हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में हम बात करने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जब बात होगी तो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आना चाहिए। अगर थोड़ा भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में नहीं आता तो इसके पहले हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, लाइव क्लास का वीडियो है, जिसमें हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ा था। वहां पे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में समझ सकते हैं। तो क्या करिए, पहले आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अच्छे से थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से ये वीडियो क्लियर होने वाला है। क्योंकि फैक्टराइजेशन के बारे में अगर जहां तक हम बात करें तो इसकी हिंदी होती है गुणनखंड। गुणनखंड, यहाँ पे खंड से आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे कि जो नंबर्स है उसको मल्टीप्लाई करके खंडित कर दे। जैसे यहाँ पे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल 20 है। 20 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो 20 नंबर था उसका गुणनखंड ये हो गया। ये क्या हो गया? गुणनखंड। हिंदी से थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे। फैक्टराइजेशन का मतलब यही होता है कि 20 का फैक्टराइजेशन कितना है? 2, 2 और 5। और इसके दो फैक्टर, किसी नंबर के दो फैक्टर हमेशा होते हैं। जैसे ये तो आपका फैक्टर हो गया, एक फैक्टर क्या होता है? 1, एक फैक्टर होता है 20। मतलब कोई भी नंबर है उसका दो फैक्टर आपको जरूर मिलेगा। अगर ये सारे फैक्टर नहीं भी मिल रहा है तो ये एक तो होगा 1 से डिवाइड हो जाएगा, एक तो होगा वो 20 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तो 3 फैक्टर है, इसके बाद एक और फैक्टर है 1 और एक और फैक्टर है जो खुद उसका। ठीक है, ये चीज समझ पा रहे होंगे आप लोग, ये चीज समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो यही मतलब है कि किसी नंबर का फैक्टर करना मतलब यही चीज सिंपल सा है। न्यूमेरिकल वैल्यू या तो नंबर वाले वैल्यू जो आपके पास होते हैं उसका फैक्टर करना आप जानते होंगे। इसलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमको फैक्टर करना है। सेम चीज यही काम करेंगे, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आप जानते रहेंगे तो जरूर से जरूर इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे, बहुत ही अच्छे से क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो अगर अभी तक भी आप चैनल को लाइक नहीं एंड चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं। अगर नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। हम देखते हैं इस वीडियो को और यहाँ पे बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। थोड़ा सा बात यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की करेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जब बात होगी तो हम जानते हैं कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट विद द मैथमेटिकल ऑपरेशन। विद द मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात होगी तो आप जानते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये क्या होते हैं? हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं जिसको आप अच्छे से जानते हैं। और कांस्टेंट और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है। 1 to 9 आप समझ सकते हैं, ये सारे जहां वैल्यू आ जाते हैं वो क्या होते हैं? कांस्टेंट। एंड वेरिएबल्स आपका क्या होता है? वेरिएबल्स क्या होता है? अल्फाबेट। अल्फाबेट मतलब इंडिफिनिट वैल्यू जिसका होता है, जिसका वैल्यू डिफाइंड नहीं होता ना, जिसका वैल्यू हर जगह, या तो वेरिएबल्स वेरी, जिसका वैल्यू वेरी करता है। ये सब तो छोटा छोटा हो गया, ये तो पिछले चैप्टर की बात होगी। इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में पहले समझते हैं ना। तो फैक्टराइजेशन जैसा कि हमने बता दिया, इस नंबर का हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये सारे नंबर्स क्या हो जा रहे हैं, इसके फैक्टर कितने हैं ये ना। बट हम इस नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और भी हम ले लेते हैं 36 की अगर बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × फैक्टर कर लेते हैं, डिवाइड कर लिया करिए ऐसे 36 का। 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका 2 और 18, देखिए इसका फैक्टर देखिए 2 भी हो जाएगा। और 2 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा, 2 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो भी फैक्टर होगा ना। मतलब ये इससे भी डिवाइड हो सकता है, इससे भी डिवाइड, इसलिए दोनों फैक्टर हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसके जो फैक्टर हैं 2 है, यहाँ मल्टीप्लाई करके नहीं रहे, कॉमा करके लिखते हैं ना। 3 का फैक्टर क्या होगा? फैक्टर ऑफ 36 ऐसे लिख देते हैं। फैक्टर ऑफ इज क्या हो सकता है? 2 हो सकता है। पहला तो छोटा नंबर होता है सबसे 1, फिर 2, फिर 3 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करके आप देख सकते हैं 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से भी हो जाएगा, 10, 12 से हो जाएगा और 18 से हो जाएगा, फिर 36 से हो जाएगा। ये सारे इसके क्या है? फैक्टर। मतलब जो नंबर, फैक्टर का मतलब यहाँ सिंपल सा है कि कोई नंबर है उसको डिवाइड, जिस नंबर से हम एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं, यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाता है। रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे अगर 1 से करते हैं तो 36, तो ये और ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे? 1 एंड 36 इसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर। ऐसे ही अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं तो 18 आ जाएगा, तो 2 और 18 इसके फैक्टर हो जाएंगे। ऐसे 3 से करते हैं तो 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 से करेंगे तो 12 इसका हो जाएगा। ये चीज समझ पाएंगे। और 6 से करते हैं 6 हो जाएगा, 4 से करते हैं तो 9 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये सिंपल सा फैक्टर होता है कि मतलब किसी नंबर को डिवाइड कर देते हैं तो उसका फैक्टर हो जाता है। और इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं कि अगर हम किसी नंबर को ऐसे फैक्टराइजेशन में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं और देखते हैं ना। चलिए, हमने 36 लिया था ना, 36, इसको ऐसे अगर मल्टीप्लीकेशन में लिखना हो, मल्टीप्लीकेशन मतलब आप जानते होंगे 36 को हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं, 2 का 18 और 2 का 2 9 जा और 2 3 3 जा और 3 1 जा, ये चीज़ लिख सकते हैं। तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते? 2 × 18, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधी सी बात है। 2 और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × इसको 3 × 6 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, तो
अब इसका फैक्टर नहीं कर सकते, अब इसको और मल्टीप्लीकेशन में नहीं लिख सकते, थोड़ा सा समझिए। ये देखिए जो नंबर हो गए सारे क्या हमारे पास प्राइम है। यहाँ पे जब सारे प्राइम नंबर आपको मिल जाए मल्टीप्लीकेशन में तो उसको हम बोल देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब किसी नंबर का फैक्टर करें, फैक्टर का मतलब आप समझ गए हैं कि उसके मल्टीप्लीकेशन में लिख दें, किसके छोटे छोटे और नंबर के मल्टीप्लीकेशन में लिखने के बाद कोई एक नंबर रिजल्टिंग नंबर मिलता है तो उसका जो जिसको मल्टीप्लीकेशन में लिखा है वो उसका फैक्टर हो जाता है। ऐसे ही इसको हम क्या बोल देंगे, अगर यहाँ पे जो फैक्टर जो मल्टीप्लीकेशन वैल्यू है वो प्राइम नंबर है तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोल देते हैं। क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन। ये चीज समझ पाए होंगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ता है। तो ऐसे ही हमको जो मेन में देखना है, आपका क्या देखना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का देखना है। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन कैसा होगा। ये चीज न्यूमेरिकल वैल्यू वाला आप समझ गए कि नहीं? एक बार समझ गया तो कमेंट करिए। चलिए, ये चीज आप समझ पाए होंगे तो आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक ले लेते हैं 8x²y। अब हमने बताया था ये आपका, अगर आप जानते होंगे थोड़ा बहुत, तो इसको हम बोल देते हैं मोनोमियल। पॉलिनोमियल में हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था, अगर एक ही टर्म हो, एक ही टर्म मतलब उसमें कोई भी ऑपरेशन इंक्लूड ना हो रहा। ऑपरेशन तो यहाँ पे है, मल्टीप्लीकेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन है, यहाँ देखिए प्लस हो जाएगा और बीच बीच में मल्टीप्लीकेशन है, बट यहाँ दिख ना रहा हो आपको। अगर ऐसे ये लिख के हम छोड़ दें, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, लेकिन एक ही टर्म आपको दिख रहा हो, क्योंकि इसके बाद जैसे ये कंबाइंड करके लिखा गया कांस्टेंट वेरिएबल एक ही बार। अगर प्लस माइनस के साथ एक और टर्म लिख दिया जाए तो उसको बाइनोमियल बोल देते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसका फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं। अब ये नंबर जिस नंबर से डिवाइड हो जाए, किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, अगर थोड़ा बहुत भी आप जानते होंगे तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर हो, चाहे अलजेब्रिक हो चाहे जो भी नंबर हो, 1 से डिवाइड हो ही जाता है। ठीक है, अब इसकी बात करें, इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, यहाँ पे समझिएगा, क्योंकि यहाँ जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहाँ पे वेरिएबल्स कुछ भी है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू को आप जिस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं ना। तो यहाँ सीधी सी बात है कि यहाँ क्या हो जाएगा, इसको हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 3 नहीं 4 से भी कर सकते हैं, फिर से 8 से भी कर सकते हैं, इतने नंबर से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो x है, जितनी बार x है, मतलब जितने यहाँ पे x है, कितने हैं x 2 मतलब 2 बार x है, तो इसको हम सेपरेट और कंबाइंड करके भी डिवाइड कर सकते हैं। मतलब x से डिवाइड कर दे, x कैंसिल हो जाएगा। ऐसा कि आप लोग थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिवीजन पढ़े थे आप लोग, तो इसको हम x से डिवाइड कर दे तो क्या होगा, इससे ये कैंसिल होकर एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। x² से कर दे पूरा कैंसिल होकर 8y आ जाएगा, जैसे कि आप जान रहे हैं। ठीक है, मतलब हमने अभी को बताया कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 8x²y, इसको हम जिस नंबर से डिवाइड कर दें और यहाँ पे जो रिजल्ट आए और यहाँ रिमाइंडर आपका 0 आ जाए तो ये और ये फैक्टर होते हैं। हमने 1 से किया तो आ जाएगा कितना, 8x²y आ जाएगा, तो ये भी फैक्टर होगा, अभी हम आगे लिखेंगे। ठीक है, हमने 2 से किया तो यहाँ क्या आएगा, 4x²y, वो भी आगे अभी हम लिखेंगे। ठीक है, 3 से किया हमने, 3 से नहीं होगा, 4 से कर दे तो यहाँ 2x²y हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आगे ऐसे बढ़ते रहिए। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ 4 से करेंगे तो 2x² हो जाएगा और 8 से कर देंगे तो x²। ये सब समझ रहे होंगे आप लोग ना कि ये नंबर डिवाइड उड़ा दे, फिर जो बचेगा वो उसको भी लिखना पड़ता है। तो 1 से अगर कर दे तो 1 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिला था, यहाँ लिख देते हैं। चलिए, ये सब फैक्टर हैं जो हम सारे यहाँ लिख रहे हैं ना। 8x², 2 से किए थे तो 4x², और 4 से किए थे तो 2x², और 8 से कर दे, अगर 8 से कर दे तो x²। ठीक है, फिर हम करते हैं, अगर x से कर दे इसको डिवाइड तो x से करते हैं तो एक ही x कैंसिल होगा, एक x मतलब यहाँ समझिए, एक x से कर दे तो एक x से कैंसिल होगा तो 8xy आ जाएगा, 8xy हो जाएगा। और x² से कर देते हैं तो 8y आ जाएगा, x² से कर देते हैं तो 8y आ जाएगा। फिर y से कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 8x² आ जाएगा। ठीक है, और y से कर दिए। ठीक है, और भी कर सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पे 2x से कर दें, 2x से भी कर सकते हैं, थोड़ा समझिएगा। 2x से इसको कर सकते हैं डिवाइड, देखिए कितना है, 8x² है, 2x से कर दे, 2x से कर दे तो x से कैंसिल हो जाएगा 1 से, और 2 से यहाँ 4 तो 4xy हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे आ सकते हैं, आप लोग करके देख सकते हैं, आप समझ गए होंगे आप ना। 4xy हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हो सकते हैं ना। ये चीज़ आप समझ गए कि इसके फैक्टर ये हैं, फैक्टर। अब फैक्टर ये है तो फैक्टराइजेशन क्या होगा, फैक्टराइजेशन ये होगा कि इसको हम क्या लिख दें, इसके मल्टीप्लीकेशन, कितने नंबर मल्टीप्लीकेशन में लिखे जा सकते हैं, तो होता है आपका फैक्टराइजेशन ना। अ नंबर, देखिए फैक्टराइजेशन का मतलब होता है अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर्स।
ना। जैसे कि अभी को हमने 20 को लिखा था 2 × 2 × 4, तो यहाँ पे क्या था, इस नंबर का हमने 20 का फैक्टर कर दिया था, 20 को हमने प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा था 3 के ना। हमने बोला 2 और मोर मतलब सबका फैक्टर कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं 2 तो सबका ही फैक्टर होता है, जैसा कि आप जानते हैं 1 और इटसेल्फ, ठीक है। तो 8x² y को हम लिख सकते हैं क्या, पहले तो इसका फैक्टर कर लिया करिए। जब भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है तो पहले कांस्टेंट का फिर वेरिएबल्स का फैक्टर। वेरिएबल्स का क्या मतलब है, वेरिएबल्स को बस सेपरेट करके लिख दिया करो, जितने भी वेरिएबल्स, यहाँ पे 2 और 1 मिला के 3 वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स तो 2 ही है, x y, ठीक है, लेकिन x का यहाँ पे 2 बार पावर है तो 2 बार लिखते हैं, ठीक है। और 8 का आप जानते हैं, 8 का करेंगे तो 2 × अच्छा, इसको 2-3 तरीके से हम लिख के समझाते हैं आपको। देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 4, 4 2 8 इंटू x² y, x² इंटू y, ठीक है। और भी लिख सकते हैं कैसे, 2 × 2 × 2 × x इंटू y। ये जो आपका है, इसके बाद इसका फैक्टर कर सकते हैं क्या, इसके बाद फैक्टर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास प्राइम नंबर्स है और ये ऐसे नंबर हैं जो बहुत छोटे छोटे हो गए। इसके बाद इसका हम खंड नहीं कर सकते, फैक्टर नहीं कर सकते, तो इसको बोलते हैं, जानते हो, जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख देते हैं कि इसका फिर से फैक्टर ना कर पाए, तो सारे जो नंबर होते हैं इरिड्यूसिबल होते हैं, इरिड्यूसिबल फैक्टर इसको बोलते हैं। जैसे कि हम न्यूमेरिकल वैल्यू में जब फैक्टर किए थे तो क्या बोले थे, इसको क्या बोले थे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसको बोलते हैं इरिड्यूसिबल फैक्टराइजेशन, फैक्टर या तो फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये चीज आप समझ पाए होंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, आपका टॉपिक चलने वाला है, तो बहुत ही हल्का हल्का इंट्रोडक्शन था जो कि आपको हमने डीपली लेके जाके समझाया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं, आगे और देखते हैं, क्वेश्चन भी देखेंगे, बहुत आसानी से जाते हैं और बड़ा सिंपल से बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा, बड़ा सिंपल सा, देखते रहो बस आप लोग। चलिए हम यहाँ करते हैं पहला। चलिए, जब आप फैक्टर करते हैं तो आपको एक चीज याद आ रहा होगा, जैसे अगर हम बोल दें 8 और 6 का HCF ऑफ 8 और 6, तो 8 का फैक्टर करते थे बड़े आराम से और 6 का फैक्टर करते थे, और इसमें जो कॉमन आपको मिल जाए वही बोल देते थे, इसका क्या हो जाएगा HCF, ये आपका क्या हो जाएगा HCF ऑफ 8 और 6, ये आप बड़े आराम से बोल देते थे, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे HCF निकालने वाले हैं ऑफ मोनोमियल, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ, तो यहाँ पे जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF का मोनोमियल, तो मोनोमियल तो आप जानते ही हैं, मोनोमियल आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम HCF निकालते हैं तो कंपेयरिंग करते हैं 2 नंबर्स को, 2 नंबर्स का ही HCF निकलता है, एक नंबर का HCF, एक नंबर तो खुद ही में कॉमन है जी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एग्जांपल हम लेके आपको समझाते हैं कि कैसे हम निकालते हैं। आप ये जान चुके हैं कि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इरिड्यूसिबल फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है, समझ चुके हैं। तो हम यहाँ पे 12x² y एंड 8xy का क्या करने वाले हैं, HCF निकालने हैं ना, HCF ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है, सीधी सी बात है। तो जैसा कि कुछ बच्चे कर भी चुके होंगे क्योंकि जानते हैं इसका फैक्टर कर लेंगे, इसका फैक्टर जो कॉमन मिलता है वही कर लेंगे ना। तो क्या करने वाले हैं, देखिए पहला काम आपको बता दें अगर, तो इसका बड़ा आसान होता है। देखिए एक तरीका बता रहे हैं, उसके बाद जो तरीका हमने देखा था न्यूमेरिकल वैल्यू का, आप जानते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि अभी को हमने 8 और 6 का निकाला था, जो कॉमन मिल गया था 2 मिल गया था, 2 कर दिया था। इसको भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन उससे आसान सा एक तरीका होता है, वो चीज़ हम बताते फिर से वो भी बताएंगे, ठीक है। क्या होता है देखो कि क्या कर लो, पहले 12 और 8 का फैक्टर कर लो। 12 और 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। 8 का करेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये सारे कॉमन हैं, 2 और 2 तो मतलब इसके 4 फैक्टर हो जाए, हाँ 4 HCF हो जाएंगे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू का HCF होता है 4। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो वेरिएबल्स दोनों में है, वेरिएबल्स x² y है, xy है, तो मिनिमम कितना है, तो मिनिमम वाला मतलब दोनों में कंपेयरिंग करना है, किसमें कम है, जो कम है x² या x है, तो कम कौन सा है x, तो x लिख दीजिए।
अब इन दोनों में मिनिमम तो y ही है, दोनों में y है, किसी के पावर कुछ है नहीं तो y ही बस लिख के छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4xy, ये इसका क्या हो जाएगा HCF, ठीक है, HCF ऑफ 12x² एंड 80xy इज इक्वल टू 4xy, ठीक है। अब देखिए जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन उसमें देखा था, इरिड्यूसिबल फैक्टर हम इसमें देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 12x² को हम लिख सकते हैं कितना, देखो 2 लिख सकते हैं, और 2 इंटू पहले तो इसका हम कर सकते हैं किसका, ये 12 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू x इंटू y, ठीक है। 80xy को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू x इंटू y, ये चीज लिख सकते हैं। अब देखिए कॉमन यहाँ पे 2 है, फिर 2 है, फिर x है, फिर y है, ये मिला के क्या हो गया भाई 4xy, ये आपका क्या हो गया HCF ऑफ 12x² एंड 80xy। आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर होगा, बड़ा आसान सा था। ये HCF ऑफ मोनोमियल, यहाँ पे हम मोनोमियल के HCF कैसे निकालते हैं आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। ये चीज आप लोग समझ पाओगे, बहुत अच्छे से समझ पाओगे कुछ, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हम आपके लिए देते हैं यहाँ पे, आप लोग निकालिए, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है 7xy एंड 5x³ का, आप लोग बताइए थोड़ा। 7xy एंड यहाँ पे क्या है, ये आपके लिए आप कमेंट करिएगा, ठीक है। 7xy एंड x³ 5x³ है, अरे x³ 5x³ है ना, 5x³ है। चलिए इसको आप सॉल्व करिए, सेम आएगा, यहाँ x³ रहता है तब भी वही आंसर आएगा, 5x³ रहता है तब भी वही आंसर आएगा, ठीक है। तो आप लोग करिएगा इसको, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि हम पॉलिनोमियल का कैसे करते हैं भाई, पॉलिनोमियल का HCF कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, जब पॉलिनोमियल की बात होगी तो यहाँ 2 टर्म हम मिनिमम लिख सकते हैं, मिनिमम, ठीक है। तो वहीं पे चलते हैं कि आप बाइनोमियल समझ सकते हैं यहाँ पे। तो कोई एक ले लेते हैं हम 12ab प्लस 6a²b। अब इसको प्लस करना है, पहले तो इसको समझने के लिए एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि इसका हमको क्या करना है। सीधा सीधा अगर देखें अगर यहाँ पे, तो हमको इसका बस फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। फैक्टराइजेशन करना है, इसका HCF जो आप 2 नंबर्स का निकालते हैं HCF सेम वही होगा, मतलब इन दोनों का अलग से, इन दोनों का HCF निकाल लीजिए तो वही चीज यहाँ पे HCF हो जाएगा। HCF से यहाँ ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, मतलब इस नंबर को आपको क्या करना है जानते हो, इस नंबर को आपको एक्सप्रेस करना है एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर्स। हाँ, मतलब किसी नंबर को अगर हम एक्सप्रेस कर पाते हैं 2 और मोर नंबर के प्रोडक्ट में तो उसका फैक्टराइजेशन होता है। तो मेन यहाँ पे फैक्टराइजेशन ही करना है और HCF निकालना इन दोनों का, चाहे जितने आप नंबर हो, सब नंबर में जो कॉमन मिलता है वही क्या हो जाता है HCF। तो इन दोनों में जो कॉमन मिलेगा आपका HCF हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं 12 और 6 में अगर देखें तो इन दोनों का कॉमन हो जाता है 6 और a मिनिमम है a और b मिनिमम है b, ठीक है। ये चीज समझ पाएंगे, एक a मिनिमम का मतलब ये समझिएगा, यहाँ a है 1 को, यहाँ है 2 ठो, मतलब कम वाला कौन है 1 वाला, b दोनों 1 है तो लिख दिया। और 12 और 6 का जो HCF होता है कितना होता है, 12 का फैक्टर कर लीजिए 2 इंटू 3 और 6 का कर लीजिए 2 इंटू 3, ये चीज आपको कॉमन मिल जाएगा 2 इंटू 3 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो करना है फैक्टराइजेशन करना है, क्या करना है फैक्टराइजेशन, तो उसको हम समझते हैं जैसे 34 ले लीजिए प्लस 28, चलिए 36 से लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो कभी कभी आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 9 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 7, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन का तरीका होता है कि फैक्टराइजेशन करके हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं किसी नंबर को ना। तो यहाँ पे अगर देख पाएंगे इसी नंबर को हमने एक्सप्रेस कर दिया इस फॉर्म में, और 4 इसमें से कॉमन कर ले, 9 प्लस 7 में ऐसे लिख सकते हैं। 4 कॉमन कब होता है, ये चीज थोड़ा सा समझिएगा, 4 कॉमन कब होता है। यहाँ टर्म की बात अगर करें, जो जहां प्लस आता है वो टर्म को सेपरेट करता है ना टर्म को। तो यहाँ 2 टर्म आपको दिखेंगे और दोनों टर्म में जो सेम वैल्यू दिखा है उसको हम बाहर ले लें, तो पहले टर्म में 9 और दूसरे टर्म में 7 बच जाएगा, ठीक है। ये बचने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है, 9 और 7 16 हो जाएगा, इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 64 हो जाएगा। ये आपका देखिए फैक्टराइजेशन का तरीका था। फैक्टराइजेशन यहाँ तक ही होता है। अगर हम देख पा रहे हैं तो इस नंबर को, ये एक नंबर था हमारा, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 64 आ जाएगा ना। इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया 4 इंटू 16 में,
4 इंटू 16 में वैसे भी कर सकते हैं आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 इंटू 16 में कर दिया, यहाँ तो 4 इंटू 9 प्लस 7 में कर दिया। ये इसका क्या हो गया फैक्टराइजेशन, क्या हो गया फैक्टराइजेशन, ये फैक्टराइजेशन हो गया। और यहाँ HCF की बात करें, अगर इसमें HCF की बात करें तो यही कॉमन वाला आपका क्या हो जाएगा HCF, क्योंकि दोनों में ही देखिए 4 कॉमन आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं 4 इंटू 9 कर दिए, 4 इंटू 7 कर दिए। यहाँ पे 7 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, इसलिए यहाँ पे 4 ही कॉमन रह जाएगा। यहाँ 3 इंटू 3 कर सकते हैं, बट 7 से कुछ चीज कॉमन मिलेगा नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ तक आप समझ पाए होंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, या तो जरूर कैसे भी हम करके आपको कमेंट में ही अगर आंसर देना लायक रहेगा कमेंट में ही दे देंगे, या तो अगर नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़े नेक्स्ट वीडियो बना के आपको उत्तर हम जरूर देंगे, आंसर जरूर देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसका हम देखते हैं इसका फैक्टराइजेशन। मेन आपको फैक्टराइजेशन देखना है। फैक्टराइजेशन की हेल्प से भी, जैसे कि अभी को हमने क्या निकाला था HCF, क्या निकाला था HCF, तो उसमें जो दोनों में ही कॉमन दिख जाए उसको हम HCF बोल देते हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब आप जानते हैं किसी नंबर को एक्सप्रेस कर दे एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर। 2 और मोर का मतलब 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे, इसको हम लिख सकते हैं क्या 12 को थोड़ा सेपरेट करके, अच्छा दोनों टर्म को सेपरेट करके लिखते हैं। टर्म देखिए अलग यहाँ से होता है, प्लस या माइनस, और मल्टीप्लीकेशन डिवाइड से टर्म अलग नहीं होता। अगर आप पिछले का वीडियो नहीं देख लें, इसके पहले का वीडियो नहीं देखें तो जरूर एक बार वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये सब हमने बहुत स्मॉल वेरिफिकेशन डॉट में पढ़ाया है, मतलब बहुत नीचे जाके, ठीक है। आप बहुत अच्छे से उसको समझ सकते हैं, बेसिक से बेसिक चीज हमने उसमें बताया, ठीक है। तो ये चीज करते हैं सॉल्व, तो क्या हो जाएगा 12 का ऐसे लिखते हैं, इसको सेपरेट करके लिखते हैं ना, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 6 लिख दें, क्योंकि यहाँ 6 है, या तो 2 इंटू 3 ही लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू A इंटू B, ये चीज समझ पाएंगे। और 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू A इंटू B, ठीक है। यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं B। अब यहाँ पे जो चीज कॉमन मिल रहा है 2 भी है, दोनों में एक ही बार है मिनिमम। अब देखिए कॉमन करते वक्त भी मिनिमम चीज देखते हैं, क्योंकि दोनों में से हमको कॉमन करना है। हम दो कॉमन कर ले, इसमें 2 है ही नहीं। यहाँ प्लस से मतलब है प्लस के इधर का कॉमन, प्लस के उधर का कॉमन ना। यहाँ 2 तो एक खूब बच जा रहा है, ये वाला 3 दोनों में है, कॉमन कर लीजिए। मल्टीप्लाई के साथ कॉमन होगा, A दोनों में है, कॉमन कर लीजिए। यहाँ एक ही था, देखिए कॉमन क्या हुआ, ये हो गया, इधर से ये हो गया, ये भी हो गया, B भी हो जाएगा। तो इधर से बचा क्या, बस 2 बचा। वहाँ पे क्या बचा, हाँ 2 बचा ना, 2 बचा। और इधर से क्या बचा, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, A भी हो गया, ये एक A बचा, 2 प्लस A। इसको आप स्मॉल ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि बिग ब्रैकेट ही लिखे। तो यहाँ क्या मिला हमको 2 इंटू 3 6 इंटू A इंटू B, A B। अभी कोई HCF क्या आया था इसका, जब हमने निकाला तो कितना आया था, 6AB ही आया था। अब देखिए यहाँ पे भी 6AB आपका कॉमन आया। कॉमन का मतलब इन दोनों में से अगर निकल के आया तो क्या आया 6AB, तो ये क्या हो गया इसका HCF। और यहाँ पे इसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हमने कैसे लिखा 6AB इंटू 2 प्लस A, ठीक है। ये इसका क्या होगा, अगर हम किसी नंबर को 2 के प्रोडक्ट में लिख दे रहे हैं तो ये इसका क्या हो गया फैक्टराइजेशन। ये चीज आप समझ पाओगे, आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, बड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने आपको बता दिया। ये चीज अगर समझ गए तो आगे बढ़े, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन पे। यहाँ पे आज का जो एक्सरसाइज था एक एक्सरसाइज की तरह हम चल रहे हैं, क्योंकि ये 2-3 पार्ट में बनाएंगे, आप बहुत अच्छे से समझिएगा, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, आप बोरिंग होते जाएंगे। जो आज हमने पढ़ा एक एक्सरसाइज को कंप्लीट किया, ऐसा समझिए एक पार्ट को कंप्लीट किया। तो यहाँ पे आज हमने जाना क्या कि हमने HCF कैसे निकालते हैं पॉलिनोमियल में और मोनोमियल में, और HCF हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। मोनोमियल का फैक्टराइजेशन बड़ा आसान था, क्या कर लीजिए उसको सेपरेट करके बस प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दीजिए ना। अब बाइनोमियल, हाँ ये बाइनोमियल ही है, क्या है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म हो, 2 टर्म। तो यहाँ पे 2 टर्म आपको मिला है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि 4 टर्म हो जाए, 5 टर्म हो जाए तो हम कैसे फैक्टराइज, 3 टर्म हो जाए, 4 टर्म हो जाए कैसे फैक्टराइज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। यहाँ पे हमने बाइनोमियल का फैक्टराइजेशन भी देख लिया, यहाँ यही चीज फैक्टराइजेशन भी है। और जो कॉमन हमको मिला ये दोनों में कॉमन ये मिला, तो ये क्या आज आपका हो जाएगा HCF। ये चीज आप समझ पाओगे। तो ऐसे और भी क्वेश्चन हम आपको अभी सॉल्व करा रहे हैं 2 मिनट में, 2-3 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगेंगे, ठीक है। सॉल्व करा रहे हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। और कल की वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या होने वाला है कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब 2 ही टर्म नहीं, 3 टर्म 4 टर्म जैसे भी टर्म आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो पहले तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप।
तो ये सारे आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, तो इसमें से आपको क्या करना है, इन सब का एचसीएफ निकालना है। बड़ा आसान सा है, अभी को आपने जैसे देखा वैसे ही करना है, ठीक है। तो पहला अगर हम ले लें, कितना है हमारे पास 90a² xy एंड 81xy। तो हमने बोला था जब ऐसे आपके पास नंबर आते हैं तो आप क्या करिए, इसका इरिड्यूसिबल फैक्टराइजेशन कर लीजिए, या तो हमने आपको सिंपल सा बड़ा सरल सा मेथड बताया था, आपको वेरिएबल्स को कुछ नहीं करना, बस कांस्टेंट का क्या निकाल दीजिए, एचसीएफ निकाल दीजिए। तो कांस्टेंट का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, उनका फैक्टर कर लीजिए। तो 90 का करेंगे तो हम लिख सकते हैं कितना, 3 से कर लीजिए, 2 से न करेंगे तो 2 × 45, 2 से कर लीजिए, ऐसे ऐसे कर लीजिए, 2 45 और 3 15 और 3 5 जा 5 1 जा 5 15, ये चीज़ हो गया। मतलब हम 90 को क्या लिख सकते हैं, 2। आप यहाँ पे 81 को लिख लीजिए, 3 27 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, मतलब ये क्या हो गया, 3 की पावर अगर 4 है तो 81 हो जाता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये चीज़ और ये चीज़ दोनों में कॉमन है, ये चीज़ एचसीएफ निकालना आता है आपको कांस्टेंट नंबर का, न्यूमेरिकल वैल्यू का। तो यहाँ पे जो कॉमन मिलता है उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27। तो यहाँ हम जान गए कि इसका जो कांस्टेंट का होगा एचसीएफ 27 होगा। उसके बाद यहाँ पे a² xy है, यहाँ xy है, तो a² दोनों में नहीं है, तो कॉमन वाला हमको पार्ट लेना है। तो या a² को भूल जाएगी, बचा x को एक बार, y को एक बार, दोनों में। ये आपका क्या हो गया, आंसर। ये चीज समझ पाओगे। तो इन तीनों आप निकालेंगे, तीनों का ही क्या कर लीजिए, तीनों पहले नंबर्स का। ये देखिए, अगर 2ab है, 7ac है एंड 9bc है, ठीक है। अगर ये देखें 3 नंबर आपके पास है, तो तीनों नंबर्स अगर हम देखें, तीनों नंबर्स क्या है, तीनों नंबर का अगर फैक्टर करते हैं तो 2 का 2 × 1 होगा, 7 × 1 होगा, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। 9 का होगा 3 × 3। तो कुछ भी कॉमन आपको मिल नहीं रहा होगा, कुछ भी। देखो इसमें 2 हो गया, इसका 6 हो गया, इसका 3 × 3 होगा, कुछ भी कॉमन नहीं मिला। तो कुछ भी कॉमन नहीं मिले तो हम एक चीज जानते हैं, क्या कॉमन आपका होगा, 1। तो यहाँ पे आपको 1 कॉमन मिल रहा होगा, तो 1 हो गया। अब तीनों में देखिए, क्या AB इसमें है, AC इसमें है और BC इसमें है। तो तीनों में आपको देखना है, तो तीनों में A है क्या, नहीं है। B है क्या, तीनों में B भी नहीं है। तीनों में C है क्या, नहीं है। तो ये आपका बस एचसीएफ यही होगा, 1। ये चीज समझ पाए क्या आप, मतलब अगर कुछ कॉमन ना दिखे तो कोई बात नहीं, सीधा सीधा 1 लिख दीजिए बस, ठीक है। अब इसमें इसकी अगर बात करें तो इसमें सब 5 कॉमन कर लीजिए, तो 5 कॉमन कर लेंगे, बचेगा क्या, A बचेगा, फिर B बचेगा, फिर 3 टर्म है। 3 टर्म का हमने नहीं पढ़ा, लेकिन बड़ा आसान सा था। देखिए 5 5 5 सब में कॉमन कर लीजिए, बचा A B C, तो हो गया। ये 5 क्या हो गया, इसका एचसीएफ। आई होप आप लोग को क्लियर होगा, एचसीएफ हो गया। और ये दोनों मिलके अगर मल्टीप्लाई में है तो फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है। ऐसे इसमें से हम क्या कर सकते हैं, A कॉमन कर लीजिए, x - y हो जाएगा आपका, A आपका एचसीएफ हो जाएगा, और x एंड -y मल्टीप्लीकेशन के साथ है तो हो जाएगा फैक्टराइजेशन। ऐसे ही ये वाला आपके लिए है। इसमें से जो कॉमन मिलता है आप बाहर लीजिए, ठीक है। ये आपके लिए है, इसमें से जो कॉमन मिलता है आप बाहर लीजिए। उसके बाद जो बच रहा है छोड़िए, जो बाहर ले रहे हैं वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ, ठीक है। इसको भी करेंगे आप, इसको भी करेंगे, नहीं चलिए तो इसको भी देख लेते हैं। तब 26, अब देखिए यहाँ पे नंबर तो 13 और 26 का अगर हम कॉमन लेते हैं तो 13 ही होगा, क्योंकि 13 2 26 होता है ना, तो 13 हो जाएगा। आप लोग फैक्टराइज करके देख लीजिएगा ना। इसको 26 का करेंगे तो 2 × 13 और 13 1, तो 13 उसमें है ही, तो कॉमन हो गया। यहाँ x³ है, यहाँ x², तो x² वाला है और y इसमें है ही नहीं दोनों में, तो बस यही चीज हो जाएगा इसका, क्या ये चीज एचसीएफ हो गया। आप दोनों में से यही चीज कॉमन कर लीजिए और जो बचेगा आपका वो फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। इतना कर लेंगे। ये वाला तो आपके लिए होमवर्क है, आप करके थोड़ा सा कमेंट करिएगा, देखते हैं आपका कितना आप समझ पाए, कितना नहीं समझ पाए, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे अभी तक भी जुड़े हैं लास्ट तक तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, और चैनल को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल आपको और इसके अगले वाले पार्ट के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।